हम कुछ ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते हैं जिसमें हम ये क्विक बुक्स के होम स्क्रीन पे मौजूद सेल परचेज का जो डायग्राम है इसको फॉलो करके एक सीक्वेंस में कुछ ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक कोटेशन क्रिएट करते हैं दैट विल बी मूविंग टू सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर लेटर ऑन। लेट्स से हम कस्टमर 1 को कोटेशन भेजना चाहते हैं एंड डेट इज़ 1 Feb 2020 कोटेशन 1। ये एड्रेस जो हमने कस्टमर क्रिएट करते वक्त एंटर किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो वी कैन क्रिएट, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। लेट्स से हमारे पास चार्जर का ऑर्डर है एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर 50 पीसेस ऑफ डेल चार्जर एंड HP is 3 and it's going to ask 3 each or 3 boxes. Let's say 3 boxes. यहाँ पे हम यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं 3 box to 30 each or like 1 box has 10 pieces. Then यहाँ पे हम कस्टमर मैसेज ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का मैसेज न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एडिशनल मेमो ऐड करना हो तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये 3 बटन मिलते हैं हमें यहाँ पे, सेव एंड क्लोज। अगर मैं सेव एंड क्लोज पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो कुछ है इस एंट्री में ये सेव हो जाएगा और ये विंडो क्लोज होकर वी विल बी बैक टू होम स्क्रीन। सेव एंड न्यू, ये ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगी और ये तमाम फील्ड क्लियर हो जाएंगे जहाँ पे मैं राइट नाउ नया डाटा एंटर करना स्टार्ट कर सकता हूँ। क्लियर पे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन है फाइंड। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को सेव कर लेते हैं, देन दूसरी चीज़ें देखते हैं। ओके, जब भी आपने ट्रांजैक्शन सेव करनी है ऑलवेज मेक श्योर दिस इज नॉट टिक ईमेल लेटर। तो हमारी ट्रांजैक्शन सेव हो चुकी है। फाइंड के ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बैक और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ हम जा सकते हैं, बैक एंड देन नेक्स्ट। न्यू ट्रांजैक्शन अगर क्रिएट करनी है क्योंकि पहली हमारी ट्रांजैक्शन सेव हो चुकी है, न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा एंड आई कैन क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन। सेव एज PDF और सेव एज एस्टीमेट मीन इट्स लाइक ए कोटेशन। डिलीट करना अगर ट्रांजैक्शन को, क्रिएट ए कॉपी। इसी ट्रांजैक्शन की एक कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ, पिछली सेव हो जाएगी और यही डाटा रहेगा जिसको मैं अगर थोड़ा बहुत एडिट करके न्यू ट्रांजैक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। मेमोराइज़ कर सकता हूँ इस ट्रांजैक्शन को मैं, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे यही टेम्पलेट और इस तरह का ट्रांजैक्शन यूज़ करता हूँ। मेक इनएक्टिव, कोटेशन, सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर्स में आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है मार्क एज एक्टिव और इनएक्टिव। जो आपने परचेज ऑर्डर, कोटेशन या सेल ऑर्डर बनाए होते हैं जो बाद में एग्जीक्यूट नहीं होते लेकिन आपके सिस्टम में पड़े होते हैं तो वो बार बार रिपोर्ट्स में शो होते हैं, जैसे ओपन परचेज ऑर्डर, ओपन कोटेशंस या ओपन सेल्स ऑर्डर के नाम से। तो आप उनको क्लोज कर सकते हैं ताकि आप जब भी रिपोर्ट निकालें अपने ओपन परचेज ऑर्डर या कोटेशंस की तो आपकी करंट रिपोर्ट हो जिसमें ईयर्स बैक का जो डाटा है वो उसमें शामिल ना हो जो कि एग्जीक्यूट ना हुआ है और ना ही उसने कभी होना था। तो वी शुड हैव एन क्लोज दैट। तो इसको आप क्लोज कर सकते हैं अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होनी तो। डिलीट करने की बजाय मार्क एज इनएक्टिव इज़ द गुड चॉइस। आप प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इसके साथ कोई अटैचमेंट करनी है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 मोर ऑप्शन है जिनको हम रिपीटेटिवली यूज़ कर रहे होंगे। इसी कोटेशन को मैं इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसी कोटेशन का मैं सेल ऑर्डर बना सकता हूँ और इसी कोटेशन को मैं अगर क्रिएट परचेज ऑर्डर पे क्लिक कर सकता हूँ तो यही कोटेशन मेरी परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे परचेज ऑर्डर के दोबारा जाके यही वाले फील्ड फिल नहीं करने हैं। राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें कस्टमर की समरी मिल रही है जिसमें उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल और क्रेडिट लिमिट हाईलाइट हो रही है और ओपनिंग बैलेंस भी अवेलेबल है। सेल्स ऑर्डर टू बी इनवॉइस्ड, अभी इसका कोई भी सेल ऑर्डर नहीं है जिसकी हमने अभी तक इनवॉइस नहीं बनाई। वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अगर हमने कुछ नोट्स ऐड करने इस ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस कस्टमर्स के रिलेटेड पिछली जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपको आ रही होंगी, एक समरी होगी किस किस ने क्रिएट किया या मॉडिफाई की कोई ट्रांजैक्शंस। देन हमारे पास है फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम अपने इस टेम्पलेट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में जाके सीखेंगे। सेंड शिप, यहाँ पे हमने ईमेल करना है, लेटर। इस कोटेशन के रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं। एक्चुअली कोटेशन इज़ नॉन पोस्टिंग एंट्री। जब भी आप कोई भी कोटेशन, सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो आपके ट्रायल बैलेंस पे या आपकी काउंटिंग रिपोर्ट्स पे कोई भी फ़र्क नहीं आता।
क्योंकि एक्चुअली में ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इट्स जस्ट ए कोटेशन। इसका कोई इम्पैक्ट डेबिट या क्रेडिट या इसने आपकी कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी जनरेट नहीं की या आपका कुछ भी राइट्स जनरेट नहीं हुआ इससे। देन आप अगर ट्रांजैक्शन सर्च करना चाहते हैं तो आप ट्रांजैक्शन नंबर डाल के यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो राइट नाउ इट्स सेव्ड, दैट्स ऑल। हमारा एक कोटेशन क्रिएट हो चुकी हुई है।